of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone. Like the rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like the rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. सबको जय मसीह की. It's good to see you once again standing up here. और फिर से आप लोगों को यहाँ पर देख कर बहुत अच्छा लग रहा है. This is my fourth session for today. और आज तक मेरे ये चौथा एक समय है. Which means you need to cooperate, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे सहयोग करेंगे. right? Don't fall asleep. कोई भी सो नहीं जाएंगे. Listen carefully, please. ध्यान से सुनेंगे. We will be continuing our theme about discipleship. हमारे इस शिष्यत्व का जो मुख्य विषय है उसी पर हम लोग आगे को ध्यान करेंगे. Yesterday we talked about the demands that Jesus has for his disciples. और कल हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की जो मांगे थी जिससे हम अपने आप को एक शिष्य बना सकते हैं उस पर हम लोगों ने ध्यान किया. What does he demand of his followers? प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वालों के लिए किन बातों की मांग की? That was yesterday. वो कल की बात थी. What did we speak about this morning? आज सुबह हमने क्या कहा? What was it about? क्या थी सुबह का बातें? Sorry? Can't hear. Say it again. Vessels. That's correct, yeah. पवित्रता के वर्तने. A discipleship or a disciple who's a vessel that God uses. एक शिष्य एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं. This evening, इस शाम के समय we're going to talk about the journey of faith of a disciple. आज शाम के समय हम हमारी विश्वास की यात्रा एक चेले बनने के नाते किस प्रकार होगी उस बात पर हम चर्चा करेंगे. The journey of faith of a disciple of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के चेलों के जो यात्रा है उस बात को हम लोग ध्यान करेंगे. About 100 years ago, 100 साल पहले की ऐसी एक बात है. from a very wealthy family in the United States, अमेरिका का एक बहुत ही धनवान परिवार की बात है. a man entered the university. एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में प्रवेश किया. So his family intended that after he would finish the degree, he would come back and take over the family business. और उनके परिवार के लोगों की ये आग्रह थी कि ये अपने पढ़ाई को पूरा करके और उसके बाद पारिवारिक जो व्यवसाय थी उस पर वो ध्यान दे. And he would expand the family business. और वो चाहते थे कि वो अपने पारिवारिक व्यवसाय को बहुत बड़े तरीके से उसको बृहत करें. But as he was studying his course in the university, और जब अपने वो पढ़ाई को उस विश्वविद्यालय में कर रहे थे, God gripped his heart for China. और परमेश्वर ने उसके हृदय को चीन के लिए पकड़ लिया. And once he finished the degree, he volunteered to go to China as a missionary. और जब उन्होंने अपना पढ़ाई को कंप्लीट पूरा करने के पश्चात परमेश्वर ने उनसे बातें किया और वो एक स्वेच्छा से चीन में जाकर सेवकाई करने के लिए निर्णय लिया. And to be sure, his friends and family were dismayed about his decision. और ये बात बहुत ही इस बात को समझ सकते हैं कि उसके जो दोस्त लोग थे उनके परिवार के लोग थे बहुत ही इस बात पर दुखी हो गए. But he was quite convinced that the Lord is sending him to China. परंतु वो पूरी रीति से इस बात पर वो उन्हें परमेश्वर की ओर से जानकारी मिली कि वो चाइना में जाके सेवा करे. He left America on a ship. और उन्होंने एक पानी के जहाज में चढ़ करके चाइना जाने के लिए आगे बढ़े. But he never made it to China. परंतु ये
He never made it to China. और उसने उस चाइना को प्रवेश नहीं किया He succumbed to a disease en route and he died on the ship. और उस यात्रा में उनको ऐसे एक बीमारी पकड़ लिया और जिससे वो रास्ते में उनका देहांत हो गई And after his death, his baggage was sent back home. और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो भी सामान थी वो उनके घर में भेजा And गया his family opened his baggage to find a small note. और उनके परिवार के लोग जब उसके उस सामानों को खोला तो उसमें एक छोटा सा पर्ची उन्हें मिला In that, he has written, और उसमें ये लिखा था "As a disciple of Jesus, I have no regrets. और मैं एक प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के कारण मुझे किसी भी प्रकार की दुख नहीं है As a disciple of Jesus, I have no regrets." प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते मुझे कोई दुख नहीं है What is the perspective that you and I need to have to live a life like that? और आपको और मुझे किस प्रकार के नजरिया होना चाहिए कि इस प्रकार के हम जिंदगी जी सके What is the perspective that you need to have and I need to have as a disciple of Jesus to live a life like this? आप और मैं एक चेले होने के नाते किस प्रकार के हमारी नजरिया होना चाहिए कि हम अपने जीवन को जिए And to get the answer for this, we look at just 3 verses from Hebrews chapter 11. और इसके जवाब पाने के लिए हम इब्रानी की किताब उसके 11वीं अध्याय को हम खोलेंगे And Hebrews chapter 11 verses 8 through 10. और 11 इब्रानी की किताब 11 अध्याय 1 से लेकर 8 से लेकर हम लोग 10 तक पढ़ेंगे I'll request brother to read those 3 verses for us and we look at what the Lord has to speak to us this evening. आइए हम इसे पढ़ते हैं विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो अभी निकल गया विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में पराये देश में परदेशी के समान रह कर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया क्योंकि वो उस स्थिर निवाले नगर को बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है Hebrews chapter 11 is a long list of names. इब्रानी के पत्री उसकी 11वीं अध्याय एक बहुत बड़ा नामों का ढेर है It's a long list of names. और यहाँ पर बहुत सारे नाम हम पाते हैं But these are heroes who endured by faith. और ये वे लोग हैं जो विश्वास में जीने वाले वीर लोग हैं And this chapter has been loved across church history by many generations of Christians. और ये पत्री जो है कलीसिया This chapter. ये अध्याय कलीसिया के बहुत सारे कलीसियाओं में इसको बांटा गया और बताया गया Because there are many encouraging examples of believers. क्योंकि यहाँ पर विश्वासियों के लिए बहुत प्रोत्साहनजनक बातें बताई गई The है writer is looking at the Old Testament history. जब लेखक पुराने नियम के इतिहासों को देख रहे हैं And is picking up some faithful people who endured faithfully. और उन्होंने कुछ विश्वास योग्य लोगों को वहां से चुन लिया जिन लोगों ने विश्वास योग्य के साथ जीवन जिया So across church history, और कलीसिया के इतिहास में these names and their stories have given confidence to God's people. और कलीसिया में इन लोगों की जीवन उनका इतिहास विश्वासियों को एक बहुत मनोबल को दिया When they themselves were in the midst of trials and persecutions. और वो उन समय जब वे लोग हर प्रकार के ताड़ना और तकलीफ में जी रहे थे So the writer is writing this very carefully. इसलिए लेखक बहुत ही सावधानी के साथ इन बातों को लिख रहे हैं He is choosing his words carefully. और उन्होंने अपने शब्दों को बड़े ध्यान से वो चुन रहे हैं He is summing up the stories of various faithful people in about 2 or 3 verses each. और उन्होंने उन वीरों को विश्वास के वीरों को चुना जिनके बारे में उन्होंने 2-3 आयतों में कुछ बातों को उनके बारे में लिखा Now the chapter has 2 boundaries. और इस अध्याय में 2 प्राचीरें हैं If you look at the first 2 verses, अगर पहले 2 आयतों को देखेंगे there are 2 words that stand out there. और वहां पर 2 शब्द है जो आपको वहां पर खड़ा है The first word is the word faith. और पहला शब्द है विश्वास The second word is the word commendation. They were commended. और दूसरा शब्द है उनको स्वीकृति देना If you look at the last 2 verses now,
और अगर अंतिम दो आयतों को आप देखेंगे that is verses 39 and 40, और 39 और 40 आयत, again the same two words appear. और फिर से वो दो शब्द यहाँ पर आते The हैं. first word is faith, पहला शब्द है विश्वास the second word is commended. और दूसरा शब्द है उनको स्वीकृति देना. So this chapter is about faith and their commendation because of faith. उनकी विश्वास के कारण उनकी विश्वास और उनकी स्वीकृति को इस विश्वास के अध्याय में दिया जाता In है. fact, the word faith appears some 24 times in these 40 verses. इन 40 आयतों में 24 बार इस विश्वास शब्दों को बताया गया. 24 times in 40 verses. इन 40 आयतों में 24 बार बताया गया. So the central theme of this chapter is about faith. इसकी केंद्र जो विषय है वो है विश्वास. It is a faith of some God's people across Old Testament history. और पुराने नियम के जो उन परमेश्वर के लोगों के इतिहास को बताया. And these are great lessons for us, those of us who are disciples of the Lord Jesus और Christ. हम जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है. To understand this chapter better, और इस अध्याय को अच्छे से समझने के लिए turn with me to chapter 6 of Hebrews हम मेरे साथ आप इब्रानी के पत्री उसका 6 अध्याय को निकाले and verse 12, please. और 12वीं आयत को पढ़े. Chapter 6 and verse 12. 6 अध्याय इब्रानी के पत्री 6 अध्याय 12 आयत. ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उन का अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं. Notice what the writer is saying here. यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं? He is urging his readers to imitate some people. वो अपने पाठकों को इस बात के लिए प्रेरणा दे रहे, कह रहे कि उन कुछ लोगों को वो नकल करें. And who are these people that the audience needs to imitate? और ये कौन लोग हैं जिनको ये लोग, ये दर्शक या पढ़ने वाले लोग उनका नकल करें? Verse 12 says, 12 आयत कहता है, these are people who through faith and patience inherit what has been promised. और वे लोग हैं जिन लोगों ने विश्वास से उन मीरास को पाने के लिए वो निकल पड़े. So through faith and patience they inherited what was promised. वो विश्वास और प्रतिज्ञा के अनुसार उन लोगों ने उन प्रतिज्ञा की हुई बातों को विश्वास के द्वारा प्राप्त And किए. immediately after that, if you look at the next three verses, verses 13 through 15, और उसके बाद 13 से लेकर 15 आयत तक अगर आप देखेंगे, whose example is given there? उन किन की उदाहरण यहाँ पर देते हैं? Abraham. अब्राहम की So उदाहरण. Abraham here is cited as an example for believers. और अब्राहम यहाँ पर विश्वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उदाहरण है. Now turn to chapter 10, अभी हम लोग 10 अध्याय को निकालेंगे. verses 36 through 39. उसके 36 से लेकर 39 आयत तक हम पढ़ेंगे. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा. पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उनमें से प्रसन्न होगा. पर हम हटने वाले नहीं, नाश ही हो जाए पर विश्वास करने वाले ही की प्राणों को बचाए. Notice here the theme of perseverance is announced. और यहाँ पर जो विषय लिखा हुआ है धीरज, यहाँ पर कहा जा रहा है. And the community needs faith and endurance is what the writer is saying here. और एक समाज को उनको जीने के लिए विश्वास और धीरज की आवश्यकता की जरूरत है. So go back to chapter 6 again. 6 अध्याय फिर से वापस जाएंगे. What were the listeners urged to do? और ये जो सुन रहे उनको क्या करना है? They had to imitate some people उनको कुछ लोगों का नकल करना है who through faith and patience inherit what was promised. जिन लोगों ने विश्वास के द्वारा उन प्रतिज्ञा की हुई चीजों को प्राप्त किया. And Abraham is an example of those people. और अब्राहम उन लोगों के लिए एक उदाहरण है. Now in chapter 10, और 10वीं अध्याय में the writer is talking about the need for perseverance and endurance in the believers. बस विश्वासियों के जीवन में जो विश्वास और धीरज की जो जरूरत है उसे यहाँ पर लेखक कह रहे हैं. And in light of all of this thematic arrangement, और इन सारे बातों का कहने का मतलब यह है, Hebrews chapter 11 is giving us examples of such people. और इब्रानी की पत्री
11 अध्याय उन लोगों के उदाहरण हमारे सामने देते These हैं are people who remained steadfast through persecutions and trials. जिन लोगों ने पहले हर प्रकार के ताड़ना और सताओं में से गुजर गए हैं। And in verses 8 through 10 of chapter 11, 11 अध्याय का 8 से लेकर 11 आयत कहता है he gives a brief treatment about Abraham, but a very profound treatment. और उन्होंने एक छोटा सा उनके लिए उपचार बताते हैं, परंतु ये बहुत ही आवश्यक ऐसे एक उपचार है, Putting him as the greatest example of faith from the Old Testament. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक उदाहरण है पुराने नियम से। So I want to raise a couple of questions for us this evening. मैं इस शाम के समय हमारे लिए कुछ सवालों को खड़ा करना चाहता हूँ। What does faith look like in action? विश्वास कार्य के लिए किस प्रकार दिखना चाहिए? What does faith look like in action? कार्य में विश्वास का क्रिया क्या है? Or नहीं अन्यथा what do I need to do to live by faith? और विश्वास में जीने के लिए मुझे क्या करना है? What do I need to do to live by faith? विश्वास में जीने के लिए मुझे क्या करना है? These are important questions for which we need answers as disciples of the Lord. हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमें इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है। And I'm glad these verses answer those questions for us. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये पदे हमारे सवालों का जवाब देता है। So these three verses give us two things that you and I need to do as disciples of the Lord Jesus Christ to live by faith. प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमें जो विश्वास में जीना है और उसके लिए जो हमारे सवालों के जवाब है और वो यहाँ पर हमें देता है। Two things that you and I need to do हमें दो बातें करना है that we need as disciples of the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते वो करना ही है। The first thing, पहला, living by faith is to accept God's call without knowing where he will take us. प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमें उनकी बुलाहट को जानना आवश्यक है कि बिना जानते हुए प्रभु हमें कहाँ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। Let me say that again. फिर से मैं कहता हूँ, Living by faith is to accept God's call without knowing where he will take us. बिना जानकारी का प्रभु के बुलाहट पर हमें उसकी प्रतिक्रिया दिखाना वो हमारा जीवन का विश्वास का जीवन जीना है। That's what we see in the life of Abraham. हम अब्राहम का जीवन में वही देखते हैं। In verse 8, 8 आयत में Abraham obeyed God because of his faith. अब्राहम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी इसलिए हुआ क्योंकि उनके विश्वास के कारण वो आज्ञाकारी ठहरा। He obeyed God because of his faith. ही परमेश्वर के आज्ञाकारी इसलिए बना क्योंकि उस पर उनके जीवन में विश्वास थी। And there are two things that the writer is writing about in this verse. और यहाँ पर दो बातें लिख रहा है लेखक, And we look at them one by one here. और हम एक के बाद एक देखेंगे। Number one, पहला, Abraham left everything that is known to him. अब्राहम ने उन सारे चीजों को छोड़ दिया जो वो जानते थे। Abraham left everything known to him. जो सारे चीज उनके ज्ञान में था, जानकारी में था, सारे चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। Look at the first part of verse 8. पहले 8 आयत का पहला भाग को हम देखेंगे। By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया और आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गए जिससे मिरास में लेने वाला था। The actual story is given to us in Genesis chapter 12. इसकी जो कहानी है वो उत्पत्ति के किताब उसकी 12वीं अध्याय से बताया गया है। In Genesis 12 verses 1, 2 and 3, उत्पत्ति उसके 12 अध्याय 1, 2, 3 आयतें। God called Abram to leave his country. और परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए बुलाया और कहा कि तुम अपने देश को छोड़ दो, Leave your relatives. तुम अपने कुटुंबों को छोड़ दो, Leave your father's house. तुम अपने पिता के घर को छोड़ दो And go to the land that I will show you. और उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। And Genesis 12:4 immediately says, और 12 अध्याय उत्पत्ति 12 अध्याय 4 आयत कहता है, it talks about how Abraham responded. और वहां पर कहता है कि अब्राहम ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाया। What does it say? वो क्या कहता है? So Abram went as the Lord had told him. और वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि अब्राहम ने उसी प्रकार किया जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। So God called परमेश्वर ने बुलाया and Abraham obeyed. और अब्राहम आज्ञाकारी बना। God called,
परमेश्वर बुलाया and Abraham immediately obeyed. और अब्राहम तुरंत आज्ञाकारी बना। Now, before God called Abram, परमेश्वर अब्राहम को बुलाने से पहले he lived in a place called Ur of the Chaldeans. और कल अब्राहम को बुलाहट से पहले अब्राहम ऊर नाम का एक देश जहां पर कल्दीय लोग रहते हैं वहां पर वास करते थे। Today, it's in modern day Iraq. और आज के वर्तमान समय में वो इराक है। There's only one way to describe the ancient Ur of Chaldees. और एक बात में उसको हम वर्णन करते हैं जो कल्दियों के देश में ऊर नामक जगह थी। It is a world-class city. और ये विश्व प्रसिद्ध एक शहर था। Archaeologists tell us that in Abraham's day, there were about 250,000 people living in Ur. और भूतत्वविद लोग कहते हैं कि उस ऊर में 2,50,000 लोग वहां पर वास करते थे। It was a great center for mathematics, और गणित के लिए एक केंद्र स्थान थी। great center for astronomy, और जो नक्षत्रविद है उसके बारे में भी वो केंद्र स्थान थी। also for commerce and philosophy. और जो कॉमर्स और ज्ञान के बातें हैं, फिलोसफी, उनके बारे में भी वो केंद्र स्थान है। People from the surrounding areas, all of them wanted to move to Ur so that they could have a better life. और आजू बाजू के सारे लोग उस ऊर में जाना चाहता था ताकि वो वहां पर जाके एक अच्छा जीवन जी सके। People wanted to be part of this great city and the advancement that's happening there. और लोग वहां पर जाते थे और वहां का जो भले चीजों का वो वहां का उपलब्ध करना चाहते So थे। everybody is moving into the city, और सारे लोग उस शहर में प्रवेश करते थे wanting a better life there. और वहां पर वो अच्छे जीवन जीने के लिए। And Abraham is moving out of this city. और अब्राहम उस देश से वो बाहर चले जा रहे हैं। Why was he going out? वो क्यों बाहर जा रहे हैं? Just 2 words. सिर्फ 2 शब्द। God called, परमेश्वर ने बुलाया, Abraham obeyed. अब्राहम ने आज्ञाकारी ठहरा। God called, परमेश्वर ने बुलाया, Abraham obeyed. अब्राहम ने आज्ञाकारी बना। Now imagine this story with me. आप इस बात को थोड़ा सोचें। Abraham is having a conversation with his friends. अब्राहम अगर अपने दोस्तों के साथ इस बात की चर्चा करते होंगे, What do you think they would have said to him? उनके दोस्त लोग उनको क्या कहे होंगे? Abraham, are you out of your mind? अब्राहम, क्या तुम दिमाग से सटक गए हो? What is wrong with you? तुम्हारे साथ क्या समस्या है? Everybody is moving in here to the city. सारे लोग इस शहर में आ रहे हैं And you're going to go out और तुम बाहर जाते हो and you're saying you don't know where you're going. और जिसको तुम नहीं जानते हो, You don't know where you're going. तुम कहां जा रहे हो तुम्हें मालूम नहीं। But Abraham obeyed because God called him. परंतु वो अब्राहम आज्ञाकारी ठहरा क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। So for Abraham, अब्राहम के लिए इस बात को obeying God's call meant परमेश्वर के आज्ञाकारी मानना, giving up his friends. Giving up his friends. उनके दोस्तों को त्याग करना, Giving up his career perhaps. उनके भविष्य को छोड़ना, Giving up his traditions. उसकी सामाजिक बातों को छोड़ना, Giving up his father's house. उसके पिता के घर को त्यागना, Giving up his influence in the city. उस शहर का जो एक प्रभाव था उस प्रभाव को छोड़ना, And giving up a lifestyle that was nice in the city. और उस अच्छे जीवन जो वहां पर उस शहर में जी सकता था उसे उन्होंने त्याग दिया। More than that, उससे भी बढ़कर he was risking a lot of things, including his health. वो अपने जीवन में बहुत सारे चीजों में खतरा मोल लिया, ऐसे कि अपने शारीरिक बात में भी, Because his future was based on a vague promise from a God that he had never seen. क्योंकि परमेश्वर के प्रतिज्ञा के आधार पे उनका जिंदगी आधारित थी, परंतु उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं था। But God called, परमेश्वर ने बुलाया, Abraham obeyed. अब्राहम आज्ञाकारी ठहरा। God called, परमेश्वर ने बुलाया and Abraham obeyed. और अब्राहम आज्ञाकारी ठहरा। Now, when Abraham left Ur, और जब अब्राहम ऊर को छोड़ दिया there was no turning back for him. और उसके लिए वापस आने का कोई रास्ता नहीं था, Once he went out of the city gates, और जब वो अपने शहर के उस फाटक से निकल गया, he was on his own. और उस समय वो एक He was on his own. और वो अब अपने में आ गए, And he was following God's call into the unknown. और वो परमेश्वर के उस बुलाहट को अनुकरण करने लगा जो उसके लिए जानकारी नहीं थी। Now, you're all listening carefully here. अभी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। You might have this question. आपको ये सवाल हो सकता है, Brother Revanth, ब्रदर रेवंत, did he really give all of that up? क्या सच में सब कुछ छोड़ दिया है? Did he give it all of it up? Did he give all of it हाँ, up? क्या उन्हें बहुत कुछ उनके लिए दिया गया? Did he give all of it up? छोड़ दिया.
ओके, क्या उसने सब कुछ त्याग दिया? The answer is yes. हाँ, जवाब यही है हाँ। Why? क्यों? God called परमेश्वर ने बुलाया and Abraham obeyed. और अब्राहम आज्ञाकारी बना। God called परमेश्वर बुलाया and Abraham obeyed. और अब्राहम आज्ञाकारी So ठहरा। please don't miss this point. इसलिए आप इस बिंदु को नजरअंदाज ना करें, And listen very carefully, please. बहुत ध्यान से सुने। When God calls, there are no guarantees about tomorrow. जब परमेश्वर बुलाता है तो कल के लिए कोई आपका गारंटी नहीं है। Abraham truly did not know where he was going. अब्राहम सच में वो नहीं जानता था कहां जा रहा He है, did not know how he would get there. और वो ये भी नहीं जानता था किस प्रकार से उस जगह में He did जाएंगे, not know how long it would take to get there. और वहां तक जाने के लिए कितना समय लगेगा वो भी उन्हें मालूम नहीं And था। when he actually got there, he didn't know he actually got to the right place. और वो ये भी नहीं जानता था कि वो एक सही जगह में पहुंच रहा है। All he knew was और जो कुछ भी वो जानता था, that God has called him परमेश्वर ने बुलाया and I need to step out. और उन्हें मुझे निकल कर जाना I है, need to follow God's call. मुझे परमेश्वर के बुलाहट पर जाना है। Everything else was unknown to Abraham. और सब कुछ उसके लिए एक अज्ञात थी। That's the first thing we see here. और यहाँ पर सबसे पहली बात वही हम देखते हैं, Abraham left everything known to him. और जो कुछ भी उसकी दृष्टि में था, उनके जानकारी में था, सब कुछ अब्राहम ने त्याग दिया। Secondly, दूसरी बात, Abraham set out for a place unknown to him. और उन्होंने एक अज्ञात जगह के लिए भेजा गया। Look at the second part of verse 8. 8 आयत का दूसरी भाग पढ़े। And he went out not knowing where he was going. और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। Abraham obeyed God, अब्राहम परमेश्वर के आज्ञाकारी बना, so he left this great city of Ur. और इस ऊर जैसे एक बड़ा देश को उन्होंने छोड़ दिया। Brothers and sisters, listen carefully, please. मेरे प्रिय भाई और बहनें, ध्यान से सुने। If you truly want to do God's will, आप अगर सच में परमेश्वर के उस बुलाहट को जानना चाहते हैं, if you truly want to do God's will, और अगर परमेश्वर के उस इच्छा को आप पूरा करना चाहते हैं, sometimes you'll find yourself exactly where Abraham was. और आप कभी भी ऐसे अपने आप को महसूस करेंगे जहां अब्राहम अपने आप को महसूस किया, Setting out on a new journey that doesn't seem to make sense at all to others. और किसी के लिए एक नया जगह में जाना अचानक कोई उसके मतलब नहीं होता है, And from the world's point of view, it's all foolishness. और संसार के दृष्टिकोण में ये एक मूर्खता का काम है। How would you ever explain the decision to leave Ur and go to a place unknown to you? और वो किस प्रकार से ऐसे एक निर्णय ले सकता है कि ऊर जैसा जगह को त्याग कर एक अज्ञात जगह के लिए वो निकल पड़े? And how do you explain the fact that he didn't know where he was going? और आप इस बात को कैसे वर्णित करेंगे कि वो सचमुच उस जगह को नहीं जानता था? But remember, brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहन लोग, इस बात को स्मरण करें, there was one certainty that he had. और उनके अंदर में एक बात की निश्चितता थी, God called. परमेश्वर ने बुलाया, God called परमेश्वर बुलाया, and Abraham obeyed. और अब्राहम ने आज्ञाकारी बना। God called परमेश्वर ने बुलाया, and Abraham obeyed. अब्राहम आज्ञाकारी And the ठहरा, rest was all mysterious for him. और उसके लिए सारे चीज एक रहस्यमय था। And that fact, to me personally, makes this obedience all the more impressive. और ये मेरे लिए एक It's an impressive obedience. ये घटना मेरे लिए आज्ञाकारी बनने के लिए प्रेरणा दिया And है। everything else that happened in Abraham's life और जो कुछ भी अब्राहम के जीवन में घटित हुई, was a result of the decision that he made. और उन्होंने जो निर्णय लिया उस निर्णय का एक प्रतिफल था। What is the decision? क्या निर्णय था? God called परमेश्वर ने बुलाया and Abraham obeyed. और अब्राहम आज्ञाकारी बना। God called परमेश्वर ने बुलाया and he immediately obeyed. और उन्होंने तुरंत आज्ञाकारी बना। That was the secret of Abraham's life. और ये अब्राहम के जीवन का सबसे बड़ा एक गोपनीय बात थी। That was the secret of his faith as well. उसके विश्वास का एक बड़ा गोपनीय बात थी। He stepped out in faith even though there were no guarantees about tomorrow for him. और उसके जीवन के लिए कल क्या होने वाला है उसका कोई निश्चयता ना होते हुए भी उन्होंने निकल पड़ा। There were no guarantees about his own personal future. और हमारे जीवन के लिए भी कोई भविष्य में कोई ऐसे निश्चित नहीं है। Let me put it in a different way here. दूसरे शब्दों में मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ, Living by faith means stepping out for God and leaving the results to him. और विश्वास से जीने का मतलब यह है कि निकल पड़ना और उनके लिए अपने आप को ठहराना। Stepping out by faith विश्वास के साथ आप निकल पड़े and leaving the results to God.
और परमेश्वर के हाथ में आप प्रतिफल को छोड़ दें। So let me say that again. मैं फिर से कहता हूं, Living by faith means विश्वास से जीने का मतलब stepping out when God calls you जब परमेश्वर आपको बुलाता है आप निकल पड़े and leaving the results in His hands. और परमेश्वर के हाथ में उसके प्रतिफल को छोड़ दें। Now, it doesn't guarantee good health and a long life. और इसके मतलब ये नहीं है कि आप बहुत दिन जिएंगे अच्छे स्वास्थ्य के साथ। Some people may have good health and a long life, और बहुत लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, बहुत दिन जीते हैं, others may not. बहुत लोग नहीं। But the life of faith means this: विश्वास का जीवन मतलब ये है, I'm going to be the man or woman God wants me to be, no matter what. I'm going to be the man or woman that God wants me to be, no matter what. मैं ऐसे एक पुरुष और स्त्री बनना चाहता हूं कि आगे मेरे लिए क्या है वो कोई मायना नहीं रखता No है। matter where it leads me. वो जहां कहीं भी मुझे अगुवाई करता I है, don't know the future, मैं भविष्य को नहीं जानता, but I'm trusting Him to work out the details for me because He has called me. परंतु मैं विश्वास करता हूं, भरोसा रखता हूं कि उन्होंने बुलाया है और इसलिए उन्होंने सारे बातों का जो वर्णन और जानकारी मुझे वो But देंगे। in the meantime, इसके बीच में I'm going to take after Abraham. और मैं अब्राहम का पीछा करना चाहता हूं। God calls, परमेश्वर ने बुलाया my response should be to step out in faith और मेरा ये एक जिम्मेदारी है कि मैं विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाए and follow Him wherever He leads me, और जहां कहीं भी वो मुझे ले चलता है Even- मैं चलते रहूं, even into the unknown. ऐसा कि अज्ञात जगह के लिए भी। So that's the first thing that we see in verse 8. और पहला बात हम यहाँ पर 8वीं आयत में पढ़ते हैं, Living by faith is to accept God's call without knowing where He will take us. विश्वास के साथ जीना मतलब परमेश्वर के बुलाहट को जानना और भविष्य में क्या होने वाला है उसे ना जानना। Then there's a second thing that we need to live, or we need to know to live by faith. और दूसरी बात जो हमें जानना चाहिए कि विषय कि हम किस प्रकार विश्वास की जिंदगी को हम And that जिएंगे। is in verses 9 and 10. और 9 और 10 आयत में वो कहता है, These verses say, ये आयत इस प्रकार कहता है, living by faith is to wait on God to keep His promises. और विश्वास में जीना अर्थात परमेश्वर के ऊपर इंतजार करना, भरोसा करना कि मेरे लिए आगे क्या रखा हुआ To है keep His promises. और उनकी आज्ञाओं को मानना। I'll say that again. Living by faith is to wait on God to keep His promises. विश्वास में जीना मतलब उनके आज्ञाओं को मानने के लिए हम Promises. उनके प्रतिज्ञाओं को जानने के लिए हम अपने आप को धीरज धरे रहे। Living by faith is to wait on God परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना एक विश्वास पे जीने का तरीका है and trusting that He will keep His promises. और इस बात का भरोसा करें कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। And that's what the writer to the Hebrews is saying about Abraham. और यही अब्राहम के जीवन से इब्रानी के पत्री कहता है। By faith, विश्वास से Abraham and his descendants और अब्राहम और उनके वंश lived in the promised land as foreigners. और उन लोगों ने उस प्रतिज्ञा के देश में परदेशी के जैसा जीवन जिया। There are two things about it that the writer says, और यहाँ पर लेखक दो बातें लिख रहे हैं and let's look at them one by one. और एक के बाद में एक हम लोग देखेंगे। The first thing is, पहला बात यह है, Abraham lived in tents with his status as an outsider. और उन्होंने उस जगह में ऐसा जिया या जीवन व्यापित किया जैसे कि वो एक परदेशी है। Abraham lived in tents अब्राहम एक तंबू में वास किया, with his status as an outsider. जैसे बाहर के लोग जीते हैं, परदेशी लोग जीते हैं, वैसे उन्होंने जिया। Look at verse 9. 9 आयत पढ़ेंगे। By faith he went to live in the land of promise, as in a foreign land, living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत और उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया। Now listen carefully, please. ध्यान से सुनेंगे कृपया। In all of us, हम सब there is a desire to settle down. हम एक जगह में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, There's a desire to settle down. हम अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहते We हैं, want to build a home somewhere हम कहीं एक घर बनाना चाहते because हैं home means security.
घर मतलब एक सुरक्षा के and बात we है want to settle down there. और हम वहां पर रहना चाहते We हैं। don't want to keep moving from place to place. हम यहाँ से वहां घूमना भटकना नहीं चाहते Now, हैं। as part of my ministry, मेरी सेवा का एक पार्ट होने के नाते I get to travel a lot. मैं बहुत जगहों में सफर करता हूँ। But every time I travel, जब कभी भी मैं सफर करता हूँ I want to get back home मैं अपने घर में वापस आना चाहता हूँ, because that's where security is. क्योंकि वहां पर एक सुरक्षा है। It shows that you're settled down somewhere. ये इस बात को दिखाता है कि आप कहीं जाकर के अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। So I value coming home and seeing the same faces again and again. और जब मैं घर वापस आता हूँ और मैं इसी बात को बार बार एहसास करता हूँ। But look at Abraham here. परंतु अब्राहम को आप देखें, He was living in tents. वो तंबुओं में वास करते थे। He was living in tents. वो तंबू में वास करते थे। I don't know of anybody who volunteers to live in tents permanently. मैं नहीं जानता हूँ कि कोई स्वेच्छा से सदा के लिए तंबू में रहना चाहते हैं, Because tents speak of impermanence. They are not permanent. क्योंकि ये तंबू हमारे जीवन का एक अस्थिरता को दिखाता है। Tents means that you could move to any other place anytime. तंबू मतलब आप कहीं भी कभी भी आप चले जा सकते हैं। It also means that you don't own that land personally. That's why you built a tent. और इसके मतलब ये है कि उस जगह में उस देश में आपने जमीन को अपने लिए नहीं रखा है, इसीलिए आप तंबू में वास करते That's हैं। the testimony of Abraham. और ये अब्राहम का एक गवाही था। He came to the promised land, और उन्होंने अपने प्रतिज्ञा के देश में आए yet he didn't own anything in the land. और उस देश में उन्होंने कुछ भी नहीं रखा God promised to give him that land, और परमेश्वर ने उनको उस देश को देने के लिए प्रतिज्ञा किया, and yet he lived like a stranger in that परंतु land. वहां पर एक परदेशी के जैसा रहा। If you don't own a land, अगर आप कहीं पर भी अपना जमीन नहीं लेते हैं, you can't build a house there. आप कैसे घर बनाएंगे? You can't build a house there. आप वहां पर घर नहीं बना सकते And हैं। Abraham didn't own the land, और अब्राहम ने वहां पर कोई जमीन नहीं खरीदा so he lived in that tent permanently. और इसलिए उन्होंने एक चिरस्थायी रूप से वहां पर उस तंबू में वास किया। Now think about this. इस बात को सोचिए। This is even more remarkable than the fact that he left the city of Ur. और इस बात को बहुत ज्यादा हमें केंद्रित करता है कि उन्होंने उस ऊर के देश को छोड़ा। This is even more remarkable, और- even better, ये और भी बात को चिन्हित करने वाली बात है। even better than the fact that he left Ur in faith. और उन्होंने विश्वास से ऊर को त्याग दिया। Okay. So the point here is, और इस प्रकार के यहाँ पर बिंदु है, when he left Ur, जब उन्होंने ऊर को छोड़ा and as long as he was traveling across the desert, और उन्होंने उस मरुभूमि में यात्रा किया, he could dream about the future. वो अपने भविष्य के लिए एक सपना देख He सकता could था think, I'll have a great piece of land, और वो सोच सकता था कि मैं एक बड़ा जमीन वहां पर पा लूंगा and God is going to settle me there. और मुझे परमेश्वर वहां पर सेटल करने जा रहे हैं। But here he enters the land, और जब यहाँ पर वो इस देश में पहुंचता है he doesn't own anything in the land. और वो वहां पर कुछ भी नहीं प्राप्त करता He है is living in tents. और वो एक तंबू में वास करता है। And think of what he did not find there. और सोचिए कि वो वहां पर क्या नहीं पाया। When he entered the land, जब वो उस देश में प्रवेश किया, there was no welcome party for him. वहां पर उनके लिए कोई स्वागत करने का कोई समारोह नहीं था। Abraham, welcome to the land of promise. Nothing was और there. यहाँ पर वहां नहीं लिखा हुआ था कि अब्राहम का स्वागत करते हैं हमारे देश में, No permanent dwelling there. और वहां पर रहने के लिए उनको जगह स्थान नहीं था Nobody was expecting him to come there. और कोई भी वहां पर आने के लिए उनका प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे And nobody cared he had come there. और कोई उनके बारे में सोच भी नहीं रहा था कि वो वहां पर आएंगे। But God promised him the land. परंतु परमेश्वर ने उस देश के लिए उनको प्रतिज्ञा किया, He is still living in tents. परंतु फिर भी उन्होंने तंबू में वास किया। And hundreds of years would pass before the promise would come true. और उस प्रतिज्ञा पूरा होने में सैकड़ों साल पूरी हो गई Abraham never saw it happen. और वो अपने जीवन में कभी भी उस घटना को होते हुए नहीं देखा। Isaac never saw it happen. इसहाक ने नहीं देखा, Neither did Jacob see it happen. याकूब ने भी उस घटना को नहीं देखा। So now answer this question, please. और इस सवाल का जवाब दे, Was Abraham in the will of God? क्या अब्राहम परमेश्वर की इच्छा में थे? Absolutely he was. पूरी रीति से वो परमेश्वर की इच्छा में थे। Was he right to obey God?
क्या वो परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर सही किया? Absolutely. पूरी रीति से उसने सही किया। Was he doing what God wanted him to do? जो परमेश्वर उससे करवाना चाह रहा था, क्या उसने किया? But why was he still living in tents? परंतु उसने क्यों उस तंबू में वास किया? God promised him this land, isn't it? परमेश्वर ने उनको इस जमीन के लिए प्रतिज्ञा किया, Why was he still living in tents? फिर भी उन्होंने उस तंबू में वास क्यों किया? Listen carefully, please. ध्यान से सुने। God's timetable is पर- not the same thing as our timetable. God's time. God's timetable, time schedule is not the same thing as our schedule. परमेश्वर का जो समय सूची है या समय सारणी है, वो हमारे समय सारणी के साथ नहीं मिलता है। He is not in a hurry like we are. वो हमारे जैसे हड़बड़ी में नहीं है। God sometimes works across generations to accomplish his purposes. और परमेश्वर कई बार बहुत सारे वंश को पार कर देते हैं अपने उस इच्छा और कार्यों को पूरा करने में। We are in a hurry sometimes. हम कभी कभी बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। Why am I not finishing this soon? क्यों नहीं भाई जल्दी पूरा कर पा रहा Why am हूँ? I not getting a job soon? मैं एक नौकरी क्यों जल्दी से नहीं पा रहा Why am I हूँ? not getting a promotion soon? मैं मेरे प्रमोशन क्यों नहीं पा रहा हूँ? Why is my marriage getting delayed? मेरे शादी क्यों देर हो रही है? Why is my master's degree getting delayed? मेरा जो मास्टर डिग्री है वो क्यों लेट हो रही है? But God often works across generations because God has his own timetable. परमेश्वर कभी कभी उस वंश को पार कर देते हैं अपने उस इच्छा को पूरा करने के So लिए। Abraham lived in tents with his status as an outsider. और अब्राहम ने एक परदेशी के तरह उस देश में वास किया। Secondly, दूसरी बात, Abraham was looking for a city built and designed by God. और अब्राहम ऐसे एक शहर का इंतजार कर रहा था जो परमेश्वर के द्वारा उसका बनावटी और उसका तैयारी किया गया हो। Look at verse 10. 10वीं आयत, For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। God called, परमेश्वर ने बुलाया, Abraham obeyed. अब्राहम आज्ञाकारी बना। But let me add one more thing. मैं और एक बात को जोड़ना चाहता हूँ, Because he had God's sure promise with him. क्योंकि परमेश्वर का एक संपूर्ण प्रतिज्ञा उनके साथ थी। And the book here, the book of Hebrews tells us और इब्रानी के पत्री हमें इस बात को कहता है, that he continued to live as an alien in a land that was not his own. और उन्होंने ऐसे एक देश में परदेशी की तरह रहा जहां उन्होंने कुछ भी अपनाया नहीं, And he accepted an unsettled existence living in tents. और उन्होंने अपने जीवन में एक अनिश्चयता को चुन लिया और उन्होंने एक तंबू में वास किया। How was he able to do that? वो किस तरह से ऐसा कर पाया? How was he able to do that? वो कैसे ये किया? It was because he earnestly looked forward to a different city. क्योंकि वो पूरी रीति से एक आने वाले शहर के लिए वो इंतजार कर रहा था, A city with foundations. और जिस शहर का रचने नींव डालने वाला, The actual original language, the word used here, यहाँ पर जो मुख्य जो भाषा में लिखा गया ऐसा है, it means to wait expectantly, eagerly for the city with foundations. और ऐसे एक देश का वो इंतजार कर रहा था जिसका नींव डाला गया हो। Now notice the contrast here. यहाँ पर एक विरोधाभास सुने। Abraham is living in an impermanent existence. He's living in tents. और अब्राहम एक अनिश्चयता के एक तंबू में वास कर रहा था, But he's looking forward to a city with foundations. और वो एक ऐसे शहर का इंतजार कर रहा था जिसमें एक नींव हो। Now he is having a temporary existence. और अभी उनके पास एक तत्कालीन उनका रहने का स्थान He है, is moving from place to place. और वो एक जगह से दूसरे जगह वो विचरण कर रहे हैं। But a city with foundations would provide a settled existence. और एक ऐसा नींव वाले शहर है जहां पर वो अपने आप को स्थिरता के साथ रखना चाहता है। Listen carefully, please. ध्यान से सुनेंगे। As I've thought about this verse, जब मैं इस आयत के बारे में विचार कर रहा था, I got this thought मैं इस विचार को प्राप्त किया, that in the Christian life, मसीही जीवन में there's a certain amount of disappointment built into it. और कुछ हमारे जीवन में कुछ Disappointment. हताशा आती है, There's a certain amount of disappointment built into the Christian life. और मसीही जीवन में ऐसे एक हताशा जगह ले लेता है। Sometimes we think, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं, if I follow God's call, अगर मैं परमेश्वर के
बुलाहट को अनुकरण करे everything will work out well and I'll be happy all the time. और मेरे लिए सब कुछ कर दिया जाएगा और मैं बहुत खुश रहूंगा। No, that's not always the case. ये हर वक्त के लिए ये बात नहीं है। Which is why there's a certain amount of disappointment built into the Christian life. और मसीही जीवन में ऐसे अनिश्चयता की बातें भी स्थान लेती है। Notice the careful words that the writer is choosing here. और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो सही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Abraham was looking forward to the city. और अब्राहम उस आने वाले उस शहर के बारे में वो उस पर उसका ध्यान था। Which means he didn't get what he wanted here in this life. और वो उसके मतलब ये है कि वो इस जीवन में यहाँ उसे उसके प्राप्त नहीं हुआ। The world comes with some frustration built into it. और संसार कभी-कभी ऐसे हताशा अपने जीवन में रच लेता है या तैयार करता है। Just recently, कुछ ही दिन पहले की घटना I was है। reading about the manager of a baseball team. और एक मैं पढ़ रहा था एक बेसबॉल टीम का मैनेजर के जीवन के बारे में। He led his team to a World Series championship. और वो एक पूरे विश्व प्रसिद्ध शहर के जैसे अपने उस बेसबॉल का टीम को अगुवाई कर रहा था। It's like the World Cup. They won the World Cup. और उन लोग वर्ल्ड का विश्व कप को जीतने के लिए तैयारी कर रहे It was थे। a great moment in his life. और वो उनके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। The apex of his career. The height of his और career. उसके उस जीवन का उस कैरियर का ऊंचाई को दिखाता था। He was a great success. वो एक बहुत बड़ा सफलता के ओर जा रहा The था। best coach in the world at the moment. और उस समय पूरे संसार में सबसे बेहतर एक प्रशिक्षण देने वाला था। But he says this. परंतु उन्होंने ऐसा कहा। The next morning I went out to pick up the newspaper. और दूसरे दिन मैंने जब अखबार को उठाया And I opened the newspaper. और मैंने जब उस अखबार को खोला And I saw my name in the newspaper. और मैंने उस अखबार में मेरा नाम पढ़ा There's an emptiness that came in my heart. और तब मेरे हृदय में वो खालीपन आया। And he said this, is this all there is to life? उन्होंने सोचा क्या यही जिंदगी है? The answer is yes. उसका जवाब है हाँ। That is all there is to life. ये वही ऐसा उसका यही जीवन है। It's the same thing with everything we do and achieve in this world. और हम जो कुछ भी इस संसार में प्राप्त करते हैं और प्राप्त करते हैं, We live, हम जीते हैं, we get a job, हम नौकरी प्राप्त करते we हैं, buy a car and a house, हम एक घर एक कार खरीदते हैं, we sell the house, हम घर को बेच देते हैं somebody else moves into the house. और कोई दूसरे लोग उस घर पर प्रवेश करते We हैं take up a job, और नौकरी को लेते हैं we quit and somebody else moves into that position. और हम उस जगह को छोड़ते हैं, दूसरा कोई और उस जगह में आते हैं। Everything in this life is about impermanence. It's not permanent. और हमारे जीवन में इस जीवन में कुछ भी सदा के लिए नहीं है। So we should not grasp at anything too tightly in this life. और हमारे इस जीवन में किसी भी चीज को ऐसे ना पकड़े जिसे हम छोड़ ना सके। Now listen carefully, please. ध्यान से सुनेंगे। This is a great principle in the Christian life. और मसीही जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। We will never reach full satisfaction in this life. हम कभी भी इस जीवन में पूर्ण रीति से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। We will never reach full satisfaction in this life. इस जीवन में पूर्ण रीति से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। That's why Abraham looked forward to a city with foundations. इसीलिए अब्राहम ने उस शहर को देख रहा था जिस शहर का नींव बनाया गया। Notice one more contrast here. यहाँ पर और एक बात में सवाल है। He was living in a tent alone. और वो उस तंबू में अकेले वास करते थे। But he is looking forward to a city. It's not a lonely spot, it's full of people. और वो ऐसे एक जगह के बारे में सोचा था जहां पर अकेला ना रहे। Now he is living in a tent. अभी वो एक तंबू में वास करते But he हैं is looking forward to a city with foundations. और ऐसे एक शहर का इंतजार कर रहा है जिसमें नींव डाला गया हो। A place that is permanent. और ऐसे एक जगह जो सदा के लिए A है, place where there's security for him. जहां पर उनके लिए एक सुरक्षा है A security or permanence that could not be found in a tent. और उनके लिए ऐसा जीवन जो ऐसे सुरक्षा का जीवन जो उस तंबू में नहीं मिल सकता So है। if he has to look for something that is permanent, और हम अगर कुछ ऐसे सदा के लिए प्राप्त करना चाहते then हैं it must be a city built by God. और वो अवश्य है कि परमेश्वर के द्वारा बनाया It जाए must be a city that has foundations designed and built by God. और वो ऐसा शहर हो जिसके नींव परमेश्वर ने डाला और उसे रचा है। You know, brothers and sisters, आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, all of these great cities in the world,
इस संसार में सारे बड़े बड़े शहरें, one day they will all crumble to dust. और एक दिन वो सारे धूली में बन जाएंगे। Until recently, कुछ ही समय के पहले everybody thought Dubai was the safest place in the world. और सब सोचते थे कि दुबई सबसे सुरक्षित जगह So है, all business magnates would come in there. और सारे व्यवसायिक लोग उस दुबई में पहुंच रहे थे। Is it safe anymore? क्या वो सुरक्षित है पूरी रीति से? Is Doha safe anymore? क्या दोहा सुरक्षित है? Is Kuwait safe anymore? क्या कुवैत सुरक्षित है? So all the cities in the world are impermanent. They will all crumble to dust one day. और संसार के सारे बड़े बड़े नगर शहर एक अस्थिरता में जी रहा है, और वो एक दिन वो पूरे धूल में वो परिवर्तित होने वाला In है। your nearby state of Bihar, there's a great ancient city. Now it's in ruins. और हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं कि बिहार एक बहुत पुराना ऐतिहासिक एक शहर है। No. There is a city, Nalanda. ओके, It was great at one point, but now it's in ruins. या बिहार में एक शहर है जिसका नाम नालंदा है, और जो एक बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है, परंतु आज क्या है? आज सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है, All that remains today is ruins. और जो कुछ भी बचा है सब वो टूटा फूटा है। Nothing built by man lasts forever. और मनुष्य के द्वारा ऐसे कुछ भी नहीं बनाया जाता है जो अनंत काल तक स्थिर हो। Is it any wonder क्या ऐसे कोई आश्चर्य बात हो सकता है that Abraham was looking forward to a permanent city, and that could only be built by God and God alone? अब्राहम ने जिस सदा काल के शहर के लिए इंतजार कर रहा था, जिसका नींव परमेश्वर ने डाला है और जिसे उन्होंने रचा है, Because he understood क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा, full satisfaction cannot be achieved in this life. क्योंकि संपूर्ण रीति से संतुष्टि इस जीवन में प्राप्ति नहीं हो And nothing सकता, built by him would be permanent. और जो उनके द्वारा बनाया जाएगा वो कभी भी अनंत काल के लिए नहीं हो So he was सकता। looking forward to a city that has foundations designed and built by God himself. वो ऐसे एक शहर के लिए इंतजार कर रहा था जिस पर नींव डाला हुआ हो, जिसे परमेश्वर ने रचा है और जिसे बनाया भी है। If you fast forward to the book of Revelation chapter 21, अगर प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय को पढ़ेंगे, you see that city explained by John the Revelator. और उस शहर के बारे में यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य लिखते हैं, उन्होंने उसके बारे में वर्णित किया है, It's called the New Jerusalem. और उसे एक नया यरूशलेम के साथ It तुलना is किया। coming out of heaven from God. It is coming out of heaven from ये God. वो स्वर्ग से निकल कर आने वाला है, And John sees the breathtaking beauty of that city. और वहां पर उन्होंने एक उस सुंदरता को उन्होंने बहुत रीति से, अच्छे रीति से उसके कल्पना करके He बताया, says it's shining with the glory of God. और वो कहा कि वो परमेश्वर के महिमा से चमक रहा And है, its radiance is like a rare jewel. और वो एक बहुत मूल्यवान उस आभूषण के जैसा है। Now, believers across history, और विश्वासी जब इतिहास से वो पार होकर आ रहे हैं, have always seen New Jerusalem as their final dwelling place. और विश्वासी अपने जीवन में उस संपूर्ण उस फाइनल The final dwelling. Antimai. अंतिम उस यरूशलेम को देखेंगे। So it's the final dwelling place of God's people, परमेश्वर के लोगों के लिए वो अंतिम एक रहने का स्थान है, where we'll all be together permanently in the presence of the और Lord. वहां पर हम सब एक साथ निरंतर के लिए रहेंगे। But notice here, heaven is a city. एक बात का ध्यान देंगे, स्वर्ग एक शहर है, It's a real place filled with real people. और वहाँ वो एक सचमुच का जगह है जहां पर मनुष्य रहता है, And that's the city that Abraham was looking forward to. और उस शहर के लिए अब्राहम इंतजार कर रहा He है। didn't have scripture. उसके पास कोई शास्त्र नहीं है, Scripture, Bible. He didn't have the Bible, हाँ उनके पास बाइबल नहीं है, but he just had God's promise with him. और परंतु उसके साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, And that's why he left Ur, और इसलिए उन्होंने ऊर को त्याग दिया, and he was dwelling in tents permanently. और उन्होंने इस तंबू में अपना जीवन को व्यतीत Because he किया, was looking forward to a city that has foundations designed and built by God और वो himself. ऐसा एक शहर के लिए इंतजार कर रहा था जिस पर नींव डाला गया हो और जो परमेश्वर ने बनाया और रचा है। Just 2 more minutes, listen carefully, please. और मेरे साथ थोड़ी दो घड़ी आप ध्यान से सुने। Following God does not necessarily guarantee worldly success. परमेश्वर के पीछा करना इस बात का पूरा सुरक्षित नहीं है कि आप
अपने जीवन में सफलता को प्राप्त इस करेंगे संसार में. इस संसार में. So it doesn't always guarantee worldly success. ये संसार के जीवन काल में आप सफलता प्राप्त करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं And है. that's why Abraham was looking forward to a city. और इसीलिए अब्राहम आने वाले उस शहर के बारे में इंतजार कर रहा Now था. this explains why ये इस प्रकार विवरण देता है. he confidently left Ur उन्होंने बहुत ही सुनिश्चित होकर उर को त्यागा He confidently walked away from everything that was his own. और बहुत ही वो सुनिश्चित होकर वो निकल पड़ा और उन्होंने जो कुछ उसका था त्याग दिया. He started living in tents until the end of his life. और अपने अंतिम जीवन तक उन्होंने उस तंबू में वास किया. And he even died without seeing all of God's promises fulfilled. और उन्होंने अपने आंखों से परमेश्वर के उन सारे प्रतिज्ञाओं को पूरा होते ना देखते हुए उन्होंने मर गया. Because Abraham had a different perspective, क्योंकि अब्राहम का एक अलग नजरिया था, an eternal perspective. एक अनंतकालीन एक नजरिया थी. And that changed everything about his life and the decisions that he made. और उन्होंने जो निर्णय लिया उस निर्णय के तहत उसके जीवन के बाकी सारे चीजों को उसने खत्म किया. He knew he was not just going to die. वो जानता था कि वो मरेगा. He was not just going to die. वो तुरंत नहीं मरेगा, वो इस बात को वो जानता था. But after his death, he was going to enter a city with foundations. परंतु उसके मृत्यु के बाद वो ऐसे एक देश में प्रवेश करेगा जिसका नींव डाला गया हो. A city designed and built by God himself. ऐसा एक देश, एक शहर जिसको परमेश्वर ने रचा है और बनाया है. Now imagine अभी आप इस बात को सोचिए. there's a consultant, a business consultant, एक व्यवसाय का सलाह मशवरा इस प्रकार है. and he is watching Abraham's life from the beginning. वो शुरू से लेकर उनका अब्राहम के जीवन को वो देख रहे हैं. He is writing a book from the worldly perspective. और वो एक संसारिक दृष्टिकोण से उनके जीवन को देख रहे हैं. What would he write? वो क्या लिखेंगे? Here's a foolish man वो ये लिखेंगे, who was at the peak of his career in a great city. एक मूर्ख व्यक्ति जो एक बड़ा शहर में वो अच्छी तरह से रह रहे He had थे a strange delusion that God called him. और एक ऐसा एक परदेशी जगह के लिए परमेश्वर ने बुलाया. So he went out. और उन्होंने वहां उसके लिए निकल गया. He lived in tents all his life. वो पूरे जीवन उसने एक तंबू में जिया. He owned nothing. उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया And he died and was buried. और वो मर गया. What a failure. क्या उनके जीवन का एक असफलता है. But what does the writer to the Hebrews say about him? परंतु इब्रानी के पत्री उनके बारे में क्या कह रहा है? God called, परमेश्वर ने बुलाया, Abraham obeyed, अब्राहम आज्ञाकारी because he ठहरा. was looking forward to a city with foundations. क्योंकि उन्होंने ऐसे एक देश के लिए इंतजार कर रहा था जिसके नींव डाला गया हो, Whose designer and maker was God himself. जिसकी रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है. Brothers and sisters, भाई और बहनें, that perspective changes everything about life. और ये नजरिया हमारे जीवन का सब कुछ बदल देता है. That perspective changes everything about life. जीवन के सारे चीजों को बदलता है ये नजरिया. Sometimes we can't explain everything that we're doing for God. और हम सब कुछ वर्णन नहीं कर सकते जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं. People ask questions, लोग हमें सवाल करते हैं but we do our best to explain and leave the rest to God. और हम ये कहते हैं कि हम अपना बेहतर दिया है और बाकी परमेश्वर के हाथ में है. We don't need to have an explanation for every single thing. और हमें सब बातों का वर्णन करने का और बताने की जरूरत नहीं है. We just need to have a perspective. हमारे एक नजरिया होना A चाहिए. perspective that Abraham had. जो अब्राहम का ये दृष्टिकोण या नजरिया थी. He was looking forward to a city that had foundations, whose builder and maker was God himself. और वो अब्राहम ऐसे एक शहर के लिए इंतजार कर रहा था जिसका नींव डाला गया हो और जिसका बनाने और रचने वाला परमेश्वर हो. That is a life of faith for a disciple of Jesus और Christ. प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते ये एक चेलों का जीवन है. May the Lord bless you all as you ponder these thoughts. और जब आप इस विचार को और भी सोचते रहेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे. God bless you all and good night. प्रभु आप सबको आशीष दे. आप सबको शुभ रात्रि.